वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले दिनों जर्मनी बड़ा उछल के आ रहा था, भारत को धमकियां दे रहा था, लेकिन अब वही जर्मनी एक इंडिया से बहुत ही बड़ी किस्म की डील करने जा रहा है। तो मैं आपको टाइटल बताता चलूं, वो है पहले चेतावनी फिर समझौता, जर्मनी की भारत से बड़ी डील, यूनिकॉर्न में भारत नंबर 2। मतलब गाइज, जर्मनी से एक तो बड़ी डील भी होने लगी है, और यूनिकॉर्न जो कि मतलब $1 बिलियन से जो कंपनी ऊपर हो जाती है उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। और उस मतलब यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में हो चुका है। ये भी बहुत बड़ा भाई निकला है। और ये क्या हुआ है सारा, ये वीडियो देखेंगे। हो चुका है, क्या सीन है, होने वाला है, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन। ओरिजिनल क्रिएट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जर्मनी और भारत के बीच होने वाली डील से संबंधित है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं। तो भला अब जर्मनी कैसे पीछे रह सकता है? जर्मनी के आर्थिक और राज्य सचिव भी भारत के दौरे पर आए हैं और उन्होंने भारत से बहुत बड़ी डील का ऐलान किया है। वहीं पर दूसरी खबर हमारे पड़ोसी देश और घोषित दुश्मन चीन से संबंधित है। चीन कई मामलों में अभी फिलहाल भारत से तो आगे चल रहा है, लेकिन जो रफ्तार भारत ने पकड़ी है, चाहे डिफेंस क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र हो, धीरे धीरे सब में चीन को पीछे छोड़ता जा रहा है। वहीं पर मौजूदा समय में भारत ने एक और क्षेत्र में चीन को पछाड़ दिया है, जिसके बाद चीन ने खुद माना है कि भारत बहुत तेजी से उभरती हुई महाशक्ति वाला देश बन गया है। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच किस मुद्दे पर डील होने पर बातचीत चल रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति के चलते दुनिया के किसी भी देश से आपसी साझेदारी हमारी नहीं बिगड़ी है। यही कारण है कि हर हफ्ते भारत में किसी न किसी देश के डेलीगेशन के आने की खबर जरूर आ जाती है। वहीं पर अब इसमें एक नाम जर्मनी का भी जुड़ गया है। आपको बता दें, जब जर्मनी के प्रतिनिधि भारत से मुलाकात की तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हुई। दुनिया की राजनीति में अब भारत भी अपना अहम स्थान रखने लगा है। इसी वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, अमेरिका के डेप्टी एनएसए, रूस के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिछले एक महीने के अंदर भारत आ चुके हैं। और अब इसमें एक नाम जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के राज्य सचिव जोचेन फ्लेसबाथ का भी नाम जुड़ गया है। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले ही महीने 3 देशों की यात्रा करने वाले हैं और उन 3 देशों में जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी के अलावा डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर भी भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे। दरअसल जर्मनी भारत के साथ मिलकर ग्रीन ऊर्जा उत्पादन का निर्माण करना चाहता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने की कोशिश कर रहा है। जोचेन के अनुसार भारत में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली उत्पादन को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। और साथ ही भारत के साथ मिलकर जर्मनी 2070 तक जलवायु में हो रहे तेजी से परिवर्तन को कम करेंगे। वहीं पर यूरोपीय संघ का जर्मनी भारत की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा में व्यापार, आर्थिक विकास जैसे मामलों पर बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच आपने भारत की ताकत को तो देख लिया होगा कि कई देशों ने भारत को यूनाइटेड नेशन में झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और अपने न्यूट्रल पक्ष पर तटस्थ रहा। और अब दूसरी ओर भारत अपनी ताकत चीन के कई सेक्टर को पीछे करते हुए दिखा रहा है। भारत ने इस बार चीन को स्टार्टअप यूनिकॉर्न 2022 में पीछे कर दिया है। वहीं पर इस यूनिकॉर्न की रेस में अभी फिलहाल अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत ही जल्द भारत अमेरिका की भी बराबरी करने वाला है। भारत ने चीन को यूनिकॉर्न में पीछे छोड़ते हुए दूसरा पायदान हासिल कर लिया है। भारत से ऊपर केवल अब अमेरिका ही स्थित है। दरअसल चीन को पीछे करने की खबर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने देश को गौरवान्वित करने वाली एक जानकारी दी है। पीयूष गोयल जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारा मजबूत और अभिनव परिस्थिति यंत्र भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न क्लब में जूम करने में सक्षम बना रहा है। उन्होंने भारत और चीन की तुलना करते हुए बताया कि भारत में 32 उभरती हुई यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही है, जबकि चीन में भारत के मुकाबले केवल 27 यूनिकॉर्न कंपनियां ही बन पाई है। अभी फिलहाल भारत अमेरिका से पीछे है और दूसरे नंबर पर स्थित है। दरअसल आपको बता दें, यूनिकॉर्न के तहत वे स्टार्टअप आते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। वहीं पर अगर हम आसान भाषा में समझे तो जब एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन की हो जाती है या फिर उससे भी ज्यादा की होती है, तो उसे ही एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अलावा पीएमओ इंडिया ने भी खुद ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि भारत में तो यह यूनिकॉर्न का दौर है। साल 2022 में अब तक भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप सभी यूनिकॉर्न के रूप में उभर कर सामने आएंगे। उधर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर कई शक्तिशाली देश भी तनाव में आ गए हैं और वहीं पर चीन
भी खुद मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, मानना क्योंकि पड़ेगा अभी यार। कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका ने भारत को लेकर कहा था कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके बाद चीन ने अमेरिका को सीधे शब्दों में कहा था कि भारत जैसे उभरती हुई महाशक्तियों से कैसे पेश आना है, उसका तरीका अमेरिका को सीखना चीन चाहिए। ने ऐसा यही बोला वजह है कि चीन भी अपने रिश्ते भारत से अब सामान्य करना उसे चाहता है। पता है बहरहाल दोस्तों, इस नुकसान वीडियो में ऐसे इतना ही। लड़के अगर भारत आपको से। ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले इसी पहुंच। के साथ हुई यार गाइस, ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार चाइना को बिछाड़ के मतलब फर्स्ट 2022 यार में। पहले खबर पे बात करते हैं, वो तो थी कमाल जर्मनी की, वाला। लेकिन सेकंड मुझे ज्यादा मजे की लगी है। मुझे वाकई second मतलब वाली जर्मनी ज्यादा से मजे। एक मतलब क्लाइमेट चेंज पर और काफी सारी डील्स होने लगी हैं। वो उसका तो अपनी लाइन पे हाँ, आ गया ना उसको वो जर्मनी। जर्मनी लाइन पे आ गया। उसे बिल्कुल। पता है इंडिया से टेढ़ी जबान में बात की उसके तो साथ खुद फिर ही, अभी हाँ। जो है ना एग्रीमेंट को हाँ। करना चाहता है और इंडिया भी मोदी जी भी जाएंगे मतलब जर्मनी और कोई जर्मनी। डील्स वगैरह करेंगे, जाहिर वाकई बात में। है उनसे। तो ये वहीं हाँ। पर जाकर जो कुछ होगा उसके बारे में हो जाएगा। वो जो सामने क्योंकि निकल आएंगे सामने डील्स निकल और भी आएगा, मतलब वाकई क्या में। क्या होता है। लेकिन सेकंड नंबर पे आते हैं यूनिकॉर्न के मामले मैं में। सच में हैरान हो गया। अब ये 3-4 महीने हुए हैं, मतलब चौथा महीना चल रहा है गाइस, आप लोगों को पता है। इसमें 14 स्टार्टअप्स मतलब यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं इंडिया में। 14 कंपनीज मतलब यूनिकॉर्न 3-4 महीनों में, 3 महीनों ये में। 3-4 महीनों में यार बहुत बड़ी बात है भाई यार। और यार जिस हाँ। स्पीड से ये चल रहा है वाकई चाइना को, और चाइना हाँ। ने 2022 में मतलब उसकी 27 जो है ना, 27 हुई है और इंडिया के 32 बनने वाले हैं। 32। मतलब इस साल के, इसका मतलब है कि साल के अंत तक 32 से 40 बन जाएंगे भारत के, हाँ। और चाइना के 30 तक बनेंगे। मतलब स्टार्टअप्स के मामले में वो यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पे आ अभी गया। यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया 90+ चला गया ना। मतलब तीसरे नंबर पे दुनिया में हाँ, दुनिया में तीसरे ओवरऑल, नंबर पे, मतलब overall, हाँ। हाँ। दूसरे पे चाइना है, फर्स्ट पे अमेरिका है। फर्स्ट पे बहुत अमेरिका। तेजी से, मतलब अभी पिछले साल इंडिया के पास 58 स्टार्टअप या 50 थे, लेकिन और अभी मानने इंडिया के की पास बात है चाइना ये चीज मानता ही नहीं है, और हाँ। वो भी मान रहा है कि वाकई यार हाँ, मतलब startup इंडिया के मामले बहुत में उसको उभरती हुई बहुत पावर उभरती हुई बन रहा है और बन रहा है, बहुत तेजी वाकई से में। मतलब स्टार्टअप बढ़ रहा है। और जब चाइना मान रहा है तो समझो कि यार इंडिया किस लेवल कुछ पे, है दम। क्योंकि चाइना कभी भी वो ये नहीं मानता, वो तो मजाक मतलब उड़ाता है हर चीज खुश का। होता है ये वो, हाँ। मैं ही सब कुछ हूँ, वो समझता वाकई में, है। वाकई लेकिन में। चाइना का मुंह बंद हो रहा है और चाइना भी अब खुलकर इंडिया की तारीफ इस मामले में कर रहा है, तो यार मानना पड़ेगा। जब भाई। अमेरिका ने कुछ बात बोली थी तो चाइना ने भी बोला हाँ, था कि कि भारत यार जैसी उभरती हुई महाशक्ति के साथ ऐसे बात ऐसे बात नहीं करते, मतलब हाँ। इसमें कुछ है यार, कुछ तो है। हाँ। चाइना को पता भी चल गया हाँ। कि यार इंडिया के साथ हमने पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की और अब वो वाकई में। रिश्ते सुधारना चाहता है, और लेकिन यार अब आप देर लोगों को बहुत हो इस गई चीज की है। बहुत ज्यादा मुबारक हो। बिल्कुल। इंडिया मतलब इस तरह से मतलब दूसरे नंबर पे आ गया 2022 के लिहाज वाकई से। में। सो गाइस, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।